Doping is a process of adding impurity to increase conductivity of a semiconductor. जैसे हमने कहा सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी कंडक्टिविटी प्योर स्टेट में काफी कम होती है और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ये इंक्रीज होती है। लेकिन अगर आपको इसको बहुत ज्यादा बढ़ाना है तो इसके अंदर कुछ इंप्योरिटी एलिमेंट्स और हमको ऐड करना होता है। जैसे कोई थर्ड ग्रुप इंप्योरिटी अगर हम ऐड करें तो उससे एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है विच इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड इफ यू ऐड ए फिफ्थ ग्रुप इंप्योरिटी तो उससे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। सो दिस एडिंग इंप्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। Doping. Now let us talk about P-type semiconductors. One more thing I must tell you, after doping you get impure or extrinsic semiconductors. For example, अगर आप एक थर्ड ग्रुप इंप्योरिटी एल्यूमिनियम, इसके एनवायरनमेंट में आप सेमीकंडक्टर को हीट करें तो एल्यूमिनियम के एटम्स सिलिकॉन के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं एंड दे रिप्लेस सम ऑफ द सिलिकॉन एटम्स। सो अर्लियर आई हैड ऑल सिलिकॉन्स, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, इसमें से सपोज ये एटम रिप्लेस हो गया एल्यूमिनियम से, दिस इज कॉल्ड डोपिंग। अब इस एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सिलिकॉन इससे पहले था इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था, तो ये 4 बॉन्ड बना रहा था। नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस 4th बॉन्ड? यहां पर तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है ही, तो मैं आपको रिकॉल करवाऊं, मैंने आपको कहा था कि इस तरह के सिचुएशन में बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, बॉन्ड फिनिश नहीं होता, बॉन्ड के अंदर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। सो दिस बॉन्ड इज नॉट कंप्लीट, दिस इनकम्प्लीट बॉन्ड इज लाइक ए वैकेंसी। अब इस वैकेंसी को कोई यहां से इलेक्ट्रॉन फिल कर दे तो वो वैकेंसी यहां पर शिफ्ट हो जाएगी, और इस जगह पे ये वैकेंसी जब शिफ्ट होगी तो यहां पर हम बोलेंगे कि एक होल क्रिएट हो गया। नाउ दैट मीन्स एडिंग एल्यूमिनियम एटम to silicon crystal gives me hole without creating any conduction electron. पहले क्या होता था, एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बनता था तो फिर उससे एक होल क्रिएट होता था, पर यहां पर मुझे कोई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ होल मिल रहा है। नाउ इफ यू थिंक अबाउट द न्यूट्रलिटी ऑफ दिस क्रिस्टल, तो ये अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि पहले से भी ये न्यूट्रल था और इसके अंदर मैंने न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम ही ऐड किया था, तो इसको अभी भी न्यूट्रल होना है। दैट मीन्स इफ दिस इज विद ए पॉजिटिव चार्ज नाउ, देन ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये एल्यूमिनियम अब Al माइनस आयन बन गया होगा। तो इसका मतलब है जो हम इंप्योरिटी एटम ऐड करते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है सर्किट से। इस एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया क्रिस्टल से, इस वजह से ये एल्यूमिनियम माइनस आयन बन गया। दिस इज नोन एज एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी, बिकॉज दिस एक्सेप्ट्स 1 electron from the crystal. So every aluminium atom will give me 1 hole in the crystal. अब it's up to me मैं कितने एल्यूमिनियम एटम्स इस सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर ऐड करता हूं। सपोज इफ आई ऐड 1 ppm एल्यूमिनियम, दैट मीन्स फॉर एवरी 1 मिलियन सिलिकॉन एटम्स मैं एक एल्यूमिनियम एटम इसमें ऐड कर रहा हूं, और वो भी इसकी कंडक्टिविटी को बहुत कुछ बढ़ा सकता है। सो 1 ppm मीन्स 1 पार्ट पर मिलियन। तो इतने एल्यूमिनियम एटम्स अगर मैं ऐड करता हूं तो इसका मतलब नंबर ऑफ होल्स में इतना इंक्रीज आ जाता है।
So now the number of holes will become much greater than number of electrons. जैसे मैं आपको बताऊं, नॉर्मली जो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंट्रिंसिक कैरियर के अंदर होता है, सिलिकॉन का केस लें तो इट्स ऑर्डर ऑफ 10 पावर 15 पर मीटर क्यूब, और जो आप ये डोपेंट इसमें ऐड करते हैं एल्यूमिनियम, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 22 पर मीटर क्यूब। इसका मतलब आपने नंबर ऑफ होल्स को बढ़ा के इतना कर दिया। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड रिमेन एज सच। मैं शुड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें चेंज आता है। क्यों आता है मैं आपको अभी बताता हूं। सो इट शुड रिमेन 10 पावर 15, और जो नंबर ऑफ होल्स है वो कितना हो जाना चाहिए, 10 पावर 15 प्लस 10 पावर 22, विच इज नियरली इक्वल टू 10 पावर 22, क्योंकि ये 10 पावर 15 बहुत छोटा है 10 पावर 22 के कंपैरिजन में, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ होल्स विल बी प्रैक्टिकली इक्वल टू 10 पावर 22 इन केस ऑफ दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी एक डिक्रीज आता है बाय द रिलेशन Ne into NH is equal to Ni square. Now this relation in itself is known as law of mass action. एक्चुअली क्या होता है, हमने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हुआ वैलेंस बैंड से, और पीछे इसने एक होल छोड़ दिया। सो दिस मीन्स देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। पर इसका उल्टा प्रोसेस भी तो पॉसिबल है। कोई इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री है ऑलरेडी, वो भी तो उस वैकेंसी के अंदर फॉल कर सकता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल recombination process. Now this recombination process will depend on the number of free electrons and number of holes available, क्योंकि कोई भी रिएक्शन वो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है या उसके किसी पावर के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब बेसिकली कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा रिएक्टेंट्स का, रिएक्शन रेट ज्यादा होगा। तो यहां पे एक्चुअली क्या हुआ, होल की संख्या काफी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेशन रेट है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिप्लीट कर जाएगा। सो दिस विल नॉट इवन रिमेन 10 पावर 15। यू कैन फाइंड आउट इफ अर्लियर इट वाज 10 पावर 15, तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स इज 10 पावर 22 इज इक्वल टू Ni स्क्वायर 10 पावर 15 स्क्वायर। So that means number of electrons will even fall further. This will be of the order of 10 power 8, क्योंकि ये 10 power 30 हो गया, ये 10 power 22 है, तो number of electrons इसके अंदर और भी decrease कर जाएगा। So you can just think that the number of electrons is so less, 10 power 8, and number of holes is so high, 10 power 22. So हम इसमें बोलते हैं कि holes are majority carriers, क्योंकि इनकी संख्या बहुत बहुत ज्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और क्योंकि होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज और वी थिंक ऑफ देम एज पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज, इसलिए हम इस तरह के सेमीकंडक्टर को बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसका एनर्जी डायग्राम अगर हम बनाएं, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और इसमें एल्यूमिनियम एटम का लेवल ये है। दिस इज एल्यूमिनियम एटम, और यू कॉल इट एक्सेप्टर लेवल। दिस इज एक्सेप्टर लेवल। ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑल्टरनेटिव लेवल प्रोवाइड करता है जहां तक ये जा सकते हैं, और यहां पर पीछे एक होल आएगा। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन केवल वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ही जा सकता था, लेकिन ये एनर्जी गैप कवर करना मुश्किल था। लेकिन ये जो गैप होता है, जो एल्यूमिनियम एटम का गैप होता है, दिस इज अबाउट 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी अवेलेबल है वैलेंस बैंड के अंदर,
तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके इस एल्यूमिनियम एटम के लेवल पे जा सकता है। इसका मतलब प्रैक्टिकली आप जितने एल्यूमिनियम एटम्स ऐड करेंगे उन सब की वैकेंसी फिल होनी है और उतने होल्स आपको क्रिस्टल के अंदर वैसे ही मिल जाना है। सो दिस इज हाउ यू शो द लेवल ऑफ एक्सेप्टर एटम्स। इसके बाद हमको एन टाइप्स सेमीकंडक्टर के बारे में जानना है, जिसमें हम फिफ्थ ग्रुप इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं, लाइक फॉस्फोरस। अगर आप फॉस्फोरस को डिफ्यूज करते हैं सिलिकॉन के अंदर तो वो कुछ सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस करेगा, उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें you will get an extra electron. That's why you have a majority of electrons और आप उसको N type semiconductor बोलते हैं। Although मैंने आपको बताया कि these semiconductors N type और P type they are neutral semiconductors, neutral bodies, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, पर मेजॉरिटी कैरियर के चार्ज की वजह से हम इनको N type या P type बोलते हैं। So let us know about N type semiconductors. So let us take the case of N-type semiconductor. N-type में मैंने अभी आपको बताया कि सिलिकॉन को रिप्लेस हम करते हैं फॉस्फोरस से। फॉस्फोरस हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये 4 बॉन्ड्स बना लेगा। जो 5th इलेक्ट्रॉन है इट कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड, और मोर ओवर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है दे आर, सिंस दे आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड्स, दे आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और इसकी वजह से ये 5th इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश हो जाता है एंड दिस इज वेरी लूजली बाउंड विद द फॉस्फोरस एटम, विद द न्यूक्लियस ऑफ फॉस्फोरस एटम। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को कोई थोड़ी एनर्जी दे दे तो ये फ्री हो सकता है। पहले क्या था, सिलिकॉन को अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, तो आपको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत थी एनर्जी की, विच वॉज क्वाइट लार्ज, जिसकी वजह से बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्री हो पा रहे थे। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट रेडी टू मूव आउट, ये फ्री होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये इलेक्ट्रॉन को कोई भी इतनी एनर्जी, थर्मल एनर्जी दे दे तो ये फ्री हो सकता है। सो दैट मीन्स ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस फॉर ऑल फॉस्फोरस एटम्स ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। सो प्रैक्टिकली जितने फॉस्फोरस एटम्स आप इसमें ऐड करेंगे आपको उतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। एंड मोर ओवर यू कैन सी फ्रॉम हेयर, दिस टाइम द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डज नॉट लीव बिहाइंड एनी होल इन वैलेंस बैंड। ये इलेक्ट्रॉन खुद ही फ्री हो जाएगा, पर पीछे कोई होल नहीं बनेगा। तो होल्स की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी पहले थी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जानी चाहिए। Again, it will depend how many phosphorus atom you are adding. और नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि 1 पार्ट पर मिलियन अगर आप फॉस्फोरस भी ऐड करते हैं तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रैक्टिकली इक्वल हो जाएगा। जैसे पिछली बार मैं 10 पावर 22 एल्यूमिनियम एटम्स ऐड कर रहा था पर मीटर क्यूब, तो मुझे इतने होल्स मिल रहे थे। सपोज मैं इतने ही फॉस्फोरस एटम्स इसमें ऐड करूं तो अब मुझे इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। सो सिंस दिस टाइम दिस फॉस्फोरस इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको बोलते हैं डोनर टाइप इंप्योरिटी, डोनर टाइप इंप्योरिटी। एंड क्योंकि इसके अंदर अब मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है, so we call this particular type of semiconductor N-type semiconductor because majority carriers are electrons. Although we know that as a whole this crystal is neutral. अब अगर मैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं तो इसमें डोनर एटम का लेवल वो यहां पे होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री होने के लिए तैयार है। डोनर or phosphorus level P atoms, this is donor level. So this is hardly about 0.03 electron volt below the lower boundary of conduction band. This is conduction band, this is valence band.
ये कंडक्शन बैंड से जस्ट 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे है। इसका मतलब इतनी थर्मल एनर्जी तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास है ही, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अब इसके फ्री होने से यहां पर कोई होल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। वैलेंस बैंड के अंदर जितने इंट्रिंसिक होल्स थे केवल उतने ही होल्स रहेंगे। मोरओवर मैंने आपको अभी बताया था कि Ne इंटू NH दिस इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, ये प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ होल्स और भी कम हो जाएगा। सो आई कैन टेक द सेम एग्जाम्पल, 10 पावर 15 अगर इंट्रिंसिक कैरियर्स थे तो 10 पावर 15 स्क्वायर, और अब 10 पावर 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो नंबर ऑफ होल्स ये कितने रह जाएंगे, ओनली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 8 पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब है ये बहुत ही ज्यादा माइनॉरिटी में है, इसलिए हम बोलते हैं कि ओवरऑल इस केस में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होगा। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो नाउ आई विल टेक a short numerical just to explain how to use these facts in finding conductivity. Let us take a short numerical. It is known that the resistivity of silicon, rho of silicon at 300 Kelvin is about 3000 ohm meter, and it is also known that mobility of electron is 0.12 meter square volt -1 second -1। ये मोबिलिटी का यूनिट है, आपको याद होगा मोबिलिटी हमने डिफाइन किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज इन मीटर पर सेकेंड एंड दिस फील्ड इज वोल्ट पर मीटर, तो ये यूनिट आ जाएगा। दिस इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज ऑल्सो नोन दैट मोबिलिटी ऑफ होल इज 0.045 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो ये होल की मोबिलिटी है। नाउ आई एम रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट number of intrinsic carriers at 300 Kelvin. So this is my first task. तो let us calculate. अभी देखो हमने कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला निकाला था, E इंटू NE म्यू E प्लस NH म्यू H, और क्योंकि ये 1/ρ होता है तो अब हम इसमें रो का वैल्यू अगर पुट कर दें तो दिस गिव्स मी 1/3000 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -19। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर की, तो Ne और NH ये इक्वल होगा। तो लेट अस कॉल दिस N। तो म्यू E प्लस म्यू H, म्यू E कितना है 0.12, म्यू H कितना है 0.045, और इनटू N लिखना होगा क्योंकि Ne और NH सेम है। तो अब मैं यहां से N फाइंड आउट कर सकता हूं। सो N विल बी 1/3000 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 इंटू ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो दिस विल बी 0.165, और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे दिस विल टर्न आउट टू बी अबाउट 1.2 इंटू 10 पावर 16, और क्योंकि हम SI यूनिट्स यूज कर रहे हैं तो ये आएगा पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स इन सिलिकॉन एट 300 केल्विन। अब मुझे ये दिया हुआ है कि मैं इसमें सपोज 10 पावर 22 फॉस्फोरस एटम्स ऐड करता हूं, तो फिर इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी या रेजिस्टिविटी कितनी होगी। सो सेकेंड पार्ट इज 10 पावर 22
phosphorus atoms are added, what is the new resistivity? What will be the new resistivity? तो अब देखो, इसमें जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैं लिखूंगा वो वही E इंटू एनी म्यू ई प्लस NH म्यू एच। और अब इसमें देखो NH का वैल्यू क्या लिखूंगा, दिस विल बी NI स्क्वायर अपॉन NE। और क्योंकि हमने इसको निकाला था, ये 10 पावर 16 के ऑर्डर का है, मैं जस्ट ऑर्डर चेक करना चाहता हूं, तो इसका स्क्वायर करो डिवाइडेड बाई 10 पावर 22, तो ये कितना हो जाएगा, 10 पावर 10 के ऑर्डर में आ जाएगा। अगर मैं इसको यहां पे यूज करूं और एनी का वैल्यू 10 पावर 22 यूज करूं, क्योंकि प्रैक्टिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 10 पावर 22 लिखता हूं तो इनमें ऑर्डर का इतना फर्क है कि आप इसको कभी भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ आई विल राइट 1 बाई रो इज E टाइम्स NE इंटू म्यू ई, एंड देयरफॉर रो इज 1 अपॉन E NE म्यू ई। और आपको ये सारा वैल्यू पता है, दिस इज 10 पावर 22, this is given as 0.12 and this is 1.6 into 10 power minus 19। तो अब यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, this will come out to be approximately 5 into 10 power minus 3 ओम मीटर। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी में कितना ज्यादा फर्क आ गया by the process of doping. So that's why we say that doping is the method by which you can change the conductivity of a semiconductor. तो आज के लेक्चर में हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, अभी हमने इसके यूजेस के बारे में नहीं पढ़ा है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट बेसिक फॉर्म इन विच वी यूज ए सेमीकंडक्टर इज ए PN जंक्शन, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। So till that time, you just go through the concepts, the theory of this lecture, and then you solve some numerical problems. Although there are not much numerical problems, but whatever numerical problems are there, you should solve it. Thank you.